सम्मोहन का चमत्कार। एक हिप्नोटिस्ट यानी सम्मोहक का कहना था कि हिप्नोटिज्म चाहे आधुनिकीकरण के रूप में प्रकट हुआ हो, किंतु यह पूर्ण रूप से प्राचीन क्रिया है। उनका मत था कि हिप्नोटिज्म से उतनी शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती जितनी कि भारतीय प्राचीन विद्या से प्राप्त हो सकती है। भारतीय प्राचीन विद्या यानी कि त्राटक। उन्होंने अपने एक पात्र के विषय में बताया कि आरंभ में उसे सम्मोहन शक्ति पर किंचित भी विश्वास नहीं था। वह समझता था कि जो पात्र सम्मोहक के संकेत पर चलते देखे जाते हैं उनका वह चलना स्वाभाविक नहीं है, या तो उसमें कोई ट्रिक है अथवा सम्मोहक और पात्र का सम्मिलित षड्यंत्र है। टोटली उसे कोई भरोसा नहीं था, कोई विश्वास नहीं था। जब उस हिप्नोटिस्ट ने उस पात्र को बहुत विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया तो वह बोला, अच्छा मैं चुपचाप बैठ जाता हूं, किंतु यदि आप मेरे अंगों का चालन अपनी शक्ति से कर सकेंगे तभी मैं आपकी विद्या में शक्ति होना मानूंगा, अन्यथा नहीं। तभी मैं आप पर भरोसा करूंगा, अन्यथा नहीं। उस हिप्नोटिस्ट ने अपने उस पात्र की चुनौती को स्वीकार कर लिया और उसे फिर सम्मोहित किया और सम्मोहन के दौरान भावना देते हुए बोले, तुम्हारा एक हाथ दूसरे हाथ पर और दूसरा हाथ प्रथम हाथ पर निरंतर चलेगा। देखो तुम्हारा एक हाथ कुर्सी के हत्थे पर रखा है और दूसरा हाथ उस पर हाथ रखा जाने के लिए उठ रहा है। तभी दर्शकों ने देखा कि पात्र का दूसरा हाथ उठकर कुर्सी के हत्थे पर रखे हुए पहले हाथ पर जा पहुंचा और तभी पहला हाथ उसके नीचे से तेजी से निकलकर दूसरे हाथ के ऊपर पहुंच गया। इस प्रकार एक वो सीरीज चालू हो गई, एक क्रिया शुरू हो गई। एक हाथ दूसरे के ऊपर, दूसरा हाथ पहले के ऊपर, एक मशीन की भांति, एक स्वचालित यंत्र की भांति उसके दोनों हाथ तेजी से चलने लगे। सभी दर्शक देख के मंत्रमुग्ध, सभी आश्चर्यचकित कि जो व्यक्ति अभी विश्वास नहीं कर रहा था हिप्नोटिस्ट पे, अभी उसी की बात को वह फॉलो कर रहा है, मान रहा है। जब सभी दर्शक हैरान थे, दर्शकों को सम्मोहन की शक्ति पर पूर्ण विश्वास हो चला था, किंतु जिस पात्र के हाथों का संचालन स्वतः होता रहा उसे सम्मोहित तंद्रा के टूटने पर इस बात का कुछ भी ध्यान नहीं रहा। इसलिए उसने बड़ी कठिनाई से इस पर विश्वास किया कि उसके हाथों का सब संचालन लगभग 20 मिनट तक निरंतर होता रहा है। उन हिप्नोटिस्ट का यह भी कहना था कि आधुनिक विधि के अतिरिक्त प्राचीन विधि का अभ्यास भी उन्होंने किया था। जी, प्राचीन विधि का अभ्यास। यह प्राचीन विधि कोई और नहीं, त्राटक ही थी। अपनी आवश्यकता के अनुसार वो त्राटक का अभ्यास करते थे, तभी वह इस प्रकार से हिप्नोटिज्म के प्रयोग कर सकते थे। नमस्कार।